नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र में कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल कुंभ राशि की चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान समय में शनिदेव की दशा यानी 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिससे बहुत सारे जातकों को संघर्ष भी करना पड़ रहा है, जो आगे हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है और इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कुंभ राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही कुछ खास उपाय के दौरान कुंभ राशि की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिस पर यदि आप वर्क करेंगे, कार्य करेंगे तो काफी हद तक आप बेहतर स्थितियां जरूर निर्मित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जातकों बात करें ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, उससे पूर्व बात करते हैं कुंभ राशि की। तो देखिए, शनिदेव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि की चाल सभी नवग्रहों में सबसे धीमी होती है, इसलिए कुंभ राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के स्वभाव में धीमापन देखने के लिए मिलता है। ये जातक किसी कार्य को शालीनता पूर्वक सोच समझकर धैर्य पूर्वक करते हुए नजर आते हैं। इस राशि वाले जातकों में दृढ़ निश्चय की प्रधानता होती है। लक्ष्य के प्रति ये यदि मेहनत के साथ लग जाते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाओं को ये डटकर सामना कर सकते हैं। मेहनत के बलबूते पर ये दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी बाधा से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। वायु तत्वीय राशि होने के कारण इनका मन बहुत चंचल होता है। साथ में ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, संगीत साहित्य के प्रेमी होते हैं। कुंभ राशि के जातकों में विशेष प्रकार की और खूबी देखने के लिए मिलती है। ये जातक धार्मिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। साथ में इस राशि के जातक अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को काफी ज्यादा महत्व देते हैं, खुश रहने का प्रयास दूसरों को करते हैं और कभी कभी तो इनको बार बार रिश्ते में धोखा का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हद से ज्यादा ये भरोसा भी कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में बहुत खूबियां मौजूद हैं। कॉन्फिडेंस से भरे हुए जातक होते हैं, मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की खाते हैं। परंतु वर्तमान समय में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को संघर्ष, चुनौतियां और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को धन को लेकर संकट बना हुआ है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनी हुई है, पेट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, तेज बुखार, ये सारी समस्याएं बन रही है। अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को कर्ज की स्थिति निर्मित है, कर्ज अत्यधिक लेना पड़ रहा है, कर्ज के कारण आप परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को संकट है। वैवाहिक जीवन में भी संकट का सामना बहुत सारे जातकों को करना पड़ रहा है। तो एक और शनिदेव के 7.5 का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर चल रहा है। आगे हम आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय भी जरूर बताएंगे। बिना समय लिए आपको बताते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की है और राशिफल की जानकारी देते हैं। राशि का जो लगन भाव है उसमें गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में मौजूद हैं। राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में शनि वक्री रहने वाले हैं, जो राशि स्वामी है। राहु चतुर्थ में, केतु 10th भाव में,
मंगल और शुक्र आपके राशि के सप्तम भाव में, सूर्य बुध राशि के 6 हाउस यानी 6वें भाव में, रोग भाव में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां दर्शकों बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों, इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन जातकों नहीं होने वाला है। इन 3 महीनों में माइनर ग्रह हैं जिसमें बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, सूर्य आते हैं, इनका परिवर्तन होता रहेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। राशि के 10वें भाव में केतु मौजूद हैं और राशि के जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, वो राशि के 7वें भाव में सूर्य की राशि में मौजूद हैं, शुक्र के साथ युति करके मौजूद हैं। आपके राशि के स्वामी शनिदेव राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में मौजूद हैं, जिससे कुंभ राशि वाले जातकों को मेहनत के फल स्वरूप परिणाम देखने के लिए मिलेगा। यदि आप सकारात्मक कार्य करते हुए लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ कठिन परिश्रम करेंगे तो ये तीनों महीने आपके लिए आशा के अनुरूप रहेंगे और आप सफलता जरूर अर्जित कर पाएंगे। कुंभ राशि के बहुत सारे जातक अगस्त की शुरुआत से ही लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हुए नजर आएंगे, मनोबल और उत्साह के साथ भरे हुए नजर आने वाले हैं। इसमें कुंभ राशि वाले जातक जटिल और चुनौती को भी सामना करते हुए नजर आ सकते हैं। कुंभ राशि के व्यवसायी जातकों के लिए यह तीनों महीने बहुत ही खास और उत्तम रहने वाले हैं। व्यवसाय में किसी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए और व्यापार में नवीनीकरण जरूर करते रहना चाहिए। इस समयावधि में केतु के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। हालांकि आपके मन में बार बार परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा, तो लक्ष्य के प्रति आप केंद्रित रहने का प्रयास ये करना आपको अच्छा रहेगा। केंद्रित यदि आप रहने का प्रयास करेंगे तभी बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी खास और उत्तम रहने वाला है। यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के धन को लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए, जातकों राशि के द्वितीय भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में विराजित हैं और राशि के जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो भी काफी श्रेष्ठ स्थितियों में विराजित रहने वाले हैं। देखिए, धन के लिहाज से स्थितियां उत्तम बनी हुई रहने वाली है। अगस्त के महीने में थोड़ा सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के फंसने की स्थितियां निर्मित हो सकती है, खर्च आपके अत्यधिक बढ़े रहेंगे। यहां पर आर्थिक स्थितियां आपकी सितंबर और अक्टूबर में बहुत ही लाभदायक बनी रहेगी। एक से अधिक आमदनी के सोर्स मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यवसायी जातकों के लिए आर्थिक मामला काफी उत्तम रहने वाला है। काम धंधे के सिलसिले में आपको यात्राएं भी करनी पड़ेगी। इस समयावधि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के 4th भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। पारिवारिक मामले में राहु के प्रभाव के कारण स्थितियां उत्तम बनी हुई नहीं रहने वाली है। परिवार में विचारों में गंभीरता और खिन्नता देखने के लिए मिल सकती है। एक और आपके राशि के स्वामी 12th हाउस में मौजूद हैं, जिससे परिवार के सदस्य आपका कम साथ देते हुए नजर आएंगे। परिजन आपसे असंतुष्ट रहेंगे, यानी परिवार के लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे, आपसे कई प्रकार की मांग रखेंगे। आपके मन में भी क्रोध आएगा। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े की स्थिति आप भाइयों के साथ दिखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आपको मतभेद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अपनापन बनाकर चलें, समन्वय बनाकर पूर्ण रूपेण जरूर चलें। राहु के प्रभाव से यह स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। अपने माता के स्वास्थ्य पर पूर्ण रूपेण आपको सावधानी रखना चाहिए। परिवार में जमीन जायदाद को लेकर झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो कुंभ राशि वाले जातकों यहां पर आपको पूर्ण रूपेण समन्वय बनाकर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए
तो दर्शकों, प्रेम जीवन के लिहाज से और शिक्षा के लिहाज से यह तीनों महीने बहुत ही खास और उत्तम रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक वैवाहिक जीवन को बदलने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, प्रेम को विवाह में बदलने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव में मंगल और शुक्र मौजूद हैं, जिससे काम वेग आपके अंदर काफी ज्यादा जागृत होगा। अगस्त के महीने में जीवन साथी के साथ रिश्तों में भरपूर मिठास बनी हुई रहने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता, भावनात्मक रूप से संलयता देखने के लिए मिल सकती है। मान सम्मान की प्रवृत्ति काफी ज्यादा उत्पन्न होगी और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए काफी समय उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक पक्ष से जुड़े हुए जातक यदि संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, संतान सुख आपको नहीं है, संतान की प्रगति देखने के लिए मिलेगी, संतान होता हुआ भी नजर आ सकता है। इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, आपके राशि में सूर्य बुध के राशि के रोग भाव में मौजूद होने के कारण, राशि के स्वामी के 12th हाउस में मौजूद होने के कारण नेत्र से संबंधित, अनिद्रा की समस्या, पेट से संबंधित समस्याएं देखने के लिए आपको मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक तनाव के कारण समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होगी, इसलिए किसी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना है। कार्य के बोझ के कारण मानसिक तनाव आपको उत्पन्न हो सकता है। प्रत्येक दिन योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए सोने जागने की आदत पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा समस्याएं ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। एक और साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो यहां पर शराब, धूम्रपान ऐसे दूर रहना चाहिए। मांसाहार जैसे विषयों से तो आपको सख्त दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करें कुछ खास उपाय के बारे में, तो सबसे पहले जातकों बात करते हैं आपकी राशि के अंतर्गत कुछ कमियों के बारे में, जिस पर यदि आप कार्य करेंगे तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। कुंभ राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की सबसे विशेष कमी यह देखने के लिए मिलती है, इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में अनियमित स्वभाव की परिपूर्णता होती है, मन बहुत चंचल होता है। फलस्वरूप ये जीवन में किसी प्रकार का नियम बनाकर उस नियम पर कुछ समय के लिए कार्य कर ही नहीं सकते हैं। 10 दिनों के पश्चात बहुत सारे कुंभ राशि के जातक नियम बदलते हुए देखे जाते हैं, कार्य बदलते हुए देखे जाते हैं। फलस्वरूप जीवन में चुनौतियां देखने के लिए मिलती है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन में विशिष्ट रूपरेखा यदि आप लेकर चल रहे हैं तो अपने धैर्य के साथ लगातार पालन भी आपको करना चाहिए। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता होती है, यानी अपनी बातों को, अपने कार्यों को ये सिद्ध करना चाहते हैं, बेवजह अपनी बातों को ये सिद्ध करने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण कुंभ राशि के जातक जीवन में किसी भी व्यक्ति की अच्छी राय को लेने से दूर भागते हैं। फलस्वरूप रिश्तों में कड़वाहट, कार्य क्षेत्र में समस्याएं, व्यापारिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए जीवन में जातकों अपने से अनुभवी व्यक्ति की राय को आपको जरूर लेना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। इस राशि की तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह देखने के लिए मिलती है, इस राशि में स्वाभिमान की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और यह स्वाभिमान कुंभ राशि वाले जातकों को ईगो भी उत्पन्न करा देती है, अहंकार भी उत्पन्न करा देती है। फलस्वरूप जातक बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं और कुछ समय के पश्चात उस डिसीजन को ये भूल जाते हैं। इनकी चौथी सबसे बड़ी कमी होती है अनावश्यक हर व्यक्ति के ऊपर जल्दी भरोसा करना, यानी सामने वाले व्यक्ति की मदद करने के लिए कुंभ राशि के जातक बहुत जल्दी तत्पर होते हैं, भरोसा कर लेते हैं, अपने बड़े से बड़े डिसीजन को, बड़े से बड़े कार्य को दूसरे व्यक्ति के ऊपर समर्पित कर देते हैं। इससे इनको कई बार चुनौतियों का सामना रिश्तों में करना पड़ता है
और कई प्रकार से करना पड़ता है। तो यहां पर आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लोगों के ऊपर कम भरोसा करना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। अब शनिदेव की 7.5 के प्रभाव आपकी राशि के ऊपर चल रहा है, तो एक लाइन में हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है 7.5। देखिए, जब भी किसी राशि के ऊपर शनिदेव की दशा चलती है तो शनि उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूपेण प्रभावी होते हैं। शनि को कर्म फल प्रदाता माना जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शुभ या अशुभ कर्मों का फल शनि देते हैं। तो यदि पूर्व जन्म में या पूर्व के समय में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इस 7.5 के दौरान बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक जीवन में काफी ज्यादा सफल हैं और रंग से राजा भी बन रहे हैं। पर बहुत सारे जातकों को यदि चुनौतियां उत्पन्न होती है तो उसका कारण यह होता है कि जातक के पूर्व के समय में कर्म खराब है। शनिदेव का कार्य केवल यही होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व में विकास करना, यानी किसी भी राशि के जातक को जिस राशि से संघर्ष ज्यादा शनिदेव कराते हैं तो उस व्यक्ति को उस जातक को शनिदेव पूर्ण रूपेण उत्साहित करके मनोबल बढ़ा के उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करते हैं, उसको सही रास्ते पर लाने का कार्य शनिदेव करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यहां पर आपको पूर्ण रूपेण हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आपको लक्ष्य बनाकर खुश होकर सकारात्मक सोच के साथ अग्रसर रहना चाहिए। 2-3 विशेष बातों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सच बोले, ईमानदार रहें, अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को अच्छी दिनचर्या बनानी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, महापुरुषों की जीवन शैली का अध्ययन प्रत्येक दिन जरूर करना चाहिए। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी असफलता से निराश कभी भी नहीं होना है। लक्ष्य के प्रति यदि आप चल रहे हैं और संघर्ष मिल रहा है तो निराश नहीं होना है, क्योंकि जिस प्रकार दिन के उपरांत रात और रात के उपरांत दिन का आना स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार संघर्ष और चुनौतियों के उपरांत अच्छे दिन का आना बिल्कुल भी स्वाभाविक है। चौथा, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने समय का विशेष उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के बातों में अपने समय को व्यर्थ मत दुरुपयोग करने से जरूर बचें। धार्मिक उपाय अगर आपके लिए बताएं तो सूर्योदय के पश्चात शनिवार के दिन स्नान, ध्यान और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष में मीठे जल को अर्पित करें और शनिदेव का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार जप करना उत्तम रहने वाला है। और अपने पूर्व के समय से हुए अनुचित कर्मों की क्षमा प्रार्थना आप शनिदेव से इस मंत्र के जप के उपरांत जरूर कर सकते हैं। दूसरा आपको उपाय यह करना है, शनिवार के दिन काली चीजों का दान, आप काली चीजों का भेंट कर सकते हैं। काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला छाता, सरसों के तेल का दान आप जरूर कर सकते हैं। गरीब और असहाय व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का दुराव और अनुचित ना करें। बेजुबान जानवरों के प्रति दया भाव रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध जरूर करते रहें। एक बार नहीं करना है, आपको करते रहना चाहिए। साथ में अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करें। यदि आपको स्वास्थ्य जनित समस्याएं देखने के लिए मिल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप आप जरूर कर सकते हैं। जन्म कुंडली पर शनिदेव की स्थिति यदि खराब हो तो आप नीलम रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।